श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा 42 से आगे और प्रसंग 174। ये विधि करत सप्रेम विचारा, आयु सपदि सिंधु यही पारा। कपिन विभीषण आवत देखा, जाना को रिपुदूत विषेखा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए विभीषण जी चले जा रहे थे और वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार, जिस पर श्री रामचंद्र जी की सेना थी, आ गए। जब वानरों ने विभीषण जी को आते देखा तो उन्होंने जाना कि कोई शत्रु का कोई खास दूत हो सकता है। तायरा की कपीस पै आए, समाचार सब ताय सुनाए। कह सुग्रीव सुनो रघुराई, आवा मिलन दशानन भाई। उन्हें पहरेदार जो थे वह ठहरा कर यहीं रुको भाई। और वे सुग्रीव के पास आए और उनको यह सब समाचार बताया कि रावण का भाई विभीषण मिलने आया है। तो सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे प्रभु, हे रघुनाथ, सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलना चाहता है, वह यहाँ आया है। कह प्रभु सका पूछिए कहा, कहें कपीस सुनो नर नाहा। जानी न जाय निशाचर माया, काम रूप के कारण आया। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानरराज सुग्रीव ने कहा, हे प्रभु, हे महाराज, सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छानुसार रूप बदलने वाले बड़े छली होते हैं। न जाने किस कारण क्या भेद लेने आए होंगे। भेद हमार ले न सट आवा, राखिय वानि मोहि अशुभ भावा। सखानी तो तुमनी क विचारी, मम पन शरणागत भयो भारी। और जान पड़ता यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है। प्रभु हे रघुनाथ, वैसे बांध के रखा जाए यहीं। तो प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, मित्र हैं सुग्रीव भगवान राम के। तुमने नीति तो अच्छी कही है, सही बात विचार कर कही है, परंतु मेरा प्रण तो है अलग ही है। शरणागत के भय को हर लेना, जो शरणागत है उसका जो दुख है, दर्द है, उसको हर लेना मेरा काम है। सुनि प्रभु बचन हरष हनुमाना, शरणागत बच्छल भगवाना। प्रभु के वचन सुनते ही हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए और मन ही मन कहने लगे कि देखो भगवान कैसे शरणागत वत्सल यानी शरण में आए हुए पर पिता की बात, जैसे पिता अपने पुत्र पर प्रेम करते हैं, ऐसे ही भगवान उससे भी ज़्यादा अपने शरणागत आए हुए भक्त पर। शरणागत कहूँ जे तजहि, निज अनहित अनुमान रामा। निज अनहित अनुमान, ते नर पामर पापमय। ते नय बिलोकत हानि, मंगल भवनय। अमंगल हरि रमा सहित, जय जपत पुरारी सिया राम। फिर श्री राम जी बोले, जो मनुष्य अपने अहंकार का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, जो व्यक्ति, जो कोई तुम्हारे शरण में आया है और तुम अपने अहंकार में कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, और उसका त्याग कर देते हैं, वे क्षुद्र यानी पामर हैं, वे पाप में हैं, वे पापी हैं, उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। ऐसे व्यक्ति का तो चेहरा भी नहीं देखना चाहिए। कोटि विप्र बदला गए जाहू, आए शरण तजऊ नहीं ताऊ। सन्मुख होय जीव मोय जबहि, जन्म कोटि अगना सहित वही। भगवान बोले, जिससे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, ऐसा कोई पापी व्यक्ति हो, पुरुष हो, अगर वह भी मेरी शरणागत में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता, उसे भी नहीं त्यागता।
उसे भी अपनी शरण में रखता हूँ। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है, मेरे सामने आता है, मेरी शरण आता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के मैं पाप नष्ट कर देता हूँ, नष्ट हो जाते हैं अपने आप। भगवान कहने लगे, पापी से पापी व्यक्ति अगर आए तो मेरी शरण भाव से, पाववंत कर सज सुबाऊ, भजन मोर ते भावन काऊ, जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुखाव के सोई। और बोले भगवान, पापी का यह सहज स्वभाव होता है, जो पापी होगा मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता, वो मेरा नाम भी लेना पसंद नहीं करेगा, वो पाप के कारण ऐसा मूर्ख हो जाता है। यदि वह रावण का भाई है यह तो निश्चय ही है, वह भी दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था? नहीं आ सकता था। भगवान बोले, निर्मल मन जन सो मोय पावा, मोय कपट छल छेद्रन भावा, भेद लेन पटवा दस सीसा, तब उन कछु बयहान कपीसा। और प्रभु बोले, जो मनुष्य बिल्कुल निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है, वही मेरे शरणागत होता है, मुझे वही पा लेता है। मुझे कपट से, कोई छल से, छिद्र से नहीं पा सकता, वह मुझे स्वाते भी नहीं है। भगवान बोले, कपटी छल छिद्र वाले लोग, यदि उसे रावण ने मेरा भेद लेने को भी भेजा है तब भी हे सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय नहीं है, कोई हानि नहीं, आने दो। जगमऊ सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनय निमिष मौते ते, जो सभी तयावा शरनाई, रखियों ताए प्राण की नाई। क्योंकि हे सखा, हे मित्र, जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं। लक्ष्मण में इतनी शक्ति है, और वह भयभीत होकर अगर मेरे शरणागत आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह अपने पास रखूँगा। जैसे व्यक्ति अपने प्राणों की रखवाली, प्राणों को रखता है, ऐसे ही मैं प्राण प्रिय रखता हूँ शरणागत को। भगवान कह रहे, उभय बात ते आनऊँ, अस कह कृपा निकेत राम, अस कह कृपा निकेत। जय कृपाल कय कपि चले, अंगद हनु समेत मंगल बबुनय, अमंगल हरि रमा उमा सहित जय जपत पुरारी सिया राम। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद जी और हनुमान जी सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम जी की जय हो कहते हुए आगे चल दिए, उन्हें ले ले। सादर ते आगे करे वानर, चले जहाँ रघुपति करुणा कर, दूर ते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके बानर फिर वहाँ चल दिए जहाँ करुणा की खान प्रभु रघुनाथ जी थे। उन्हें लेकर आ रहे हैं विभीषण जी को, और नेत्रों को आनंद देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को जब विभीषण सिंह ने दूर से ही देखा तो बौरे राम छविदाम बिलो की, रयऊट टोके कटक पल रोकी, प्रभु प्रबल प्रलंब कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रणत भयमोचन। और एक टक रोक के फिर शोभा के धाम प्रभु राम जी को देखकर वह पलक मारना यानी रोक कर, ठिठक कर, स्तब्ध होकर एक टक देखते ही रह गया, पलक भी नहीं झपकता। भगवान की विशाल भुजाएं, लाल कमल के समान उनके नेत्र, और शरणागत के भय का नाश करने वाला श्यामला शरीर है। सिंधु कंद आयो और सोहा,
आनन अमित मदन मनमोहा। नयन नीर पुलकित यति गाता, मन दरिदीर कई मृदुवाता। सिंह से कंधे हैं, विशाल बच्च स्थल, चौड़ी छाती है, अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी ने के नेत्रों में प्रेम के आंसुओं की जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे, नाथ दशानन कर में भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुरत्राता। सहज पाप प्रियताम सुदेहा, जथा उलूके तम पर नेहा। हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा यह शरीर तामसी है। स्वभाव से ही मुझे पाप अच्छे लगते हैं, मेरा ऐसा स्वभाव है। जैसे उल्लू को अंधकार ही अच्छा लगता है, प्रिय लगता है, ऐसे ही श्रवण सुजसु सुन आयऊं, प्रभु भंजन भववीर राम। प्रभु भंजन भववीर, त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघुवीर। मंगल भवन अमंगल हरि राम, उमा सहित जय जपत पुरारी सिया राम। मैं कानों में आपका श्वेश सुनकर, इन कानों से जब आपके श्वेशों को सुना, तो हे प्रभु, इस भव से जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं आप। हे दुखियों के दुख को दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले हैं श्री रघुवीर। हे प्रभु, मेरी आप रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। ऐसे विभीषण भगवान से कहने लगे। अस कह करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हर्ष विशेखा। दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गए हृदय लगावा। विभीषण प्रभु को दंडवत करने पैरों में पड़ गए और प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे और विभीषण जी के दीन वचन सुनकर प्रभु के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर विभीषण को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। अनुज सहित मिल ठिंग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी। कौलंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित पहले गले मिले और गले मिलकर उनको अपने पास बिठा लिया विभीषण जी को। और श्री राम जी भक्तों के भय गुहरने वाले वचन बोले और क्या कहते हैं, लंकेश लंकेश परिवार सहित अपनी कुशल तो कहो, आप कुशल पूर्वक हैं। तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है, मैं समझ सकता हूँ। खल मंडली बसों दिन राती, सखा धर्म निभहीं कई भांति। मैं जानूं तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण न भाव अनीति। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, ऐसी दशा में हे सखे तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है। मैं तुम्हारी सब रीति आचार व्यवहार जानता हूँ। तुम अत्यंत नीत निपुण हो, तुम्हें अनीति बिल्कुल नहीं सुहाती। बरुबल बास नरक करताता, दुष्ट संग जाने दे विधाता। अब बल दे कि कुशल रघुराया, जो तुम कीन जान जन दाया। हे तात, नरक में रहना अच्छा होता है ऐसी जगह से, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी न दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, हे प्रभु, अब आपके चरणों का दर्शन करके सब कुशल से हूँ।
जो अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की। हे दया सागर, तब लगे कुशल न जीव कहूँ, सपने मन विश्राम रामा, सपने मन विश्राम। तब लगे भजतन राम कहूँ, शोक दाम तज काम, मंगल बबुनय अमंगल हरि राम, उमा सहित जय जपत पुरारी सिया राम। तब तक जीव की कोई कुशलता नहीं है और न स्वप्न में भी उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर, जो शोक किस वजह से होता है, उसके निवास स्थान कहाँ है, शोक के दुख कहाँ होता है, काम में, यानी विषय कामना। अगर विषय कामना को छोड़कर प्रभु श्री राम जी को भजन भजता है तो उसे कोई कष्ट नहीं होता। तब लगे हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्चर मदमाना। जब लगे उरन बसत रघुनाथा, दरे चाप सायक कटिवा था। लोभ मोह मत्सर यानी डाह, मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसे रहते हैं जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए प्रभु श्री राम जी हृदय में निवास नहीं करते। अगर उनका भजन आपने शुरू कर दिया, उनका स्थान हो गया घर निवास शरीर में, तो पर यह लोभ मोह माया मत से सब भाग जाते हैं। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। तब लगे बसत जीव वन माही, तब लगे प्रभु प्रताप रवि नाही। ममता पूर्ण अंधेरी रात है, जो ममता है ऐसे समझ लो अंधेरी रात। किस पर ममता करते हो तुम? जो राग और द्वेष हैं उन्हें तो ऐसे समझ लो उल्लुओं को सुख देने वाली अंधेरी रात। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीवन के मन में बसती है जब तक प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्य उसके हृदय में उदय नहीं हो जाता। जो आपका भजन करते हैं वह इन सब बंधनों से छूट जाता है। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देख राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताय न व्याध त्रिविध भवशूला। विभीषण जी कहते हैं, हे प्रभु, हे श्री राम, आपके चरण बिंद के दर्शन करके अब मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, बड़ा ही कुशल हूँ। मेरी भारी जो भय था वह मिट गया। हे कृपालु, हे प्रभु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं, आप जिस पर कृपा करते हैं, वही आपके शरण आता है। उसे तीनों प्रकार के जो भव हैं, जो भव के शूल हैं, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक ताप उसे नहीं व्यापते। वह उनसे बच जाता है जिस पर आप कृपा करते हैं। मैं निश्चरयते अदम सुभाऊ, शुभ आचरण कीन नहीं काऊ। जा स्वरूप मुनि ध्यान न आवा, तेई प्रभु हरस हृदय मोहिलावा। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ, मेरा स्वभाव ही राक्षस है। मैंने कभी शुभ आचरण जीवन में किया ही नहीं, देखा ही नहीं कि शुभ आचरण कैसा होता है। जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता हो, मुनि जिसके ध्यान लगाए रहते हैं उनका रूप ध्यान करने के लिए वो आसानी से नहीं आता, उन प्रभु ने स्वयं बड़े प्रसन्न होकर, बड़े हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। हे प्रभु, अहो भाग्य मम अमितयते, राम कृपा सुख पुंज रामा, राम कृपा सुख पुंज। देखऊँ नयन बिरंच शिव, सेव्य जुगल पद कंज। मंगल बबुनय अमंगल हरि राम, उमा सहित जय जपत पुरारी सिया राम। हे कृपा और सुख के
पुंज प्रभु राम, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल, जो स्वयं ब्रह्मा और भोलेनाथ जिन चरणों की सेवा करते हैं, उन चरण कमलों को अपने नेत्रों से देख लिया, दर्शन कर लिया। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। सुनो सखा निज कहूँ स्वभाव, जान बुशुंडे भसम गिर जाऊ। जो नर होय न चराचर द्रोही, आवे सवै शरण तक मोही। श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, मेरा कैसा है। जिसे कागभूषुंड जी और शिव जी, कागभूषुंड जी तो गरुड़ को सुनाते हैं, शिव जी पार्वती जी को कहते हैं और जानते हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, सबका दुश्मन हो, यदि वह भी भयभीत होकर कैसे भी करके मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उससे क्या करता हूँ। सुनो तज मद मोह कपट छल नाना, करऊँ सद्दते साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृदय परिवारा। भगवान बोले, हे विभीषण, मद मोह और नाना प्रकार के जो छल कपट भरे होते हैं उन्हें त्याग दे तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। जो साधु बड़े बड़े संत होते हैं, तपस्वी, उनके समान उसे बना देता हूँ। जो व्यक्ति मद मोह छल कपट को छोड़ देता है, माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार, जी मोह माया है। सबके ममता ताक बटोरी, मम पद मन ही बांधे बर डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। भगवान बोले, इन सब के ममत्व रूपी जो तागों को बटोर कर, जो ममता के जो धागे बसे हुए हैं उनको बटोर कर और उन सब की एक डोरी बटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सबसे हटाकर इधर जो लगा देता है, वह सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है। वह मुझे ही अपना मित्र मानता है, भाई मानता है, पुत्र मानता है, या जो शरीर हैं उनमें मुझे ही देखता है। चाहे वह माता हो मुझे देखता है, पिता हो मुझे देखता है, भाई हो मुझे देखता है, पुत्र में भी मुझे देखता है, अपनी स्त्री में भी मुझे देखता है, अपने शरीर में भी मुझे देखता है, और धन कारोबार और मित्र परिवार में सब में वही मुझे ही देखता है। तो मैं फिर उसको क्या करता हूँ। इन सब के ममत्व रूपी तागों को बटोरकर सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे जब वो बना लेता है, जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में न कोई हर्ष है, न कोई शोक है, न भय है। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। तुम सारे के संत प्रिय मोरे, धरऊँ देह नैयान निहोरे। और सुनो विभीषण, ऐसे सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसते हैं पता है? जैसे किसी लोभी व्यक्ति के हृदय में धन बसता है, धन के बिना वो मर जाएगा। लोभी जो होता है, ऐसे ही जो अच्छे व्यक्ति होते हैं वो मेरे हृदय में बसते हैं। तुम जैसे शरीके संत ही मुझे प्रिय लगते हैं, जैसे तुम निष्कपट बिना छल छपट के आए हो, ऐसे व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय लगते हैं, प्राणों से प्रिय। मैं और किसी के निहोरे, कोई मुझे निहोरे करे, कृतज्ञता बस देखे, देह धारण नहीं करता। मैं
अपने भक्तों के लिए ही देह धारण करता हूँ। भगवान कहते हैं सगुन उपासक परहित निरत नीत दृढ़ नेम रामा, निरत नीत दृढ़ नेम ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम मंगल भवुनय, अमंगल हरि रामा उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा। जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, अच्छी नीति और नियमों में दृढ़ हैं, नीति से चलते हैं, नियमों से रहते हैं, और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान मुझे प्रिय हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सिया राम।